मंच, हम सराइकी में मंच कहते हैं। दिखाके नहीं, मंच, आलू, पानी। यहाँ पे नमक कम हो और पानी ज़्यादा हो तो वो सोल्यूशन डाइल्यूट होता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड्स। ये भी हम देखेंगे और हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी देखेंगे और ट्रिक्स के साथ देखेंगे। तो आपने अगर अपने चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक्वस सॉल्यूशन पहले हमने लास्ट लेक्चर भी ये देखा, इलेक्ट्रोलिसिस देखा, कैसे जो है डिफरेंट सॉल्ट्स जब हम इसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं और उसमें से करंट गुजारते हैं तो कैसे उसके टूटते हैं, आइंस में कन्वर्ट होते हैं और कैसे मूव करते हैं एनोड और कैथोड, और फिर कैसे रिडक्शन होती है, कैसे ऑक्सीडेशन होती है। अब हमने ये देखना है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्ट है NaCl, इसको हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। अब हमें ये देखना है कौन सा आइंस किस एनोड पे और किस कैथोड पे जाता है। एनोड पे कौन सा जाता है, कैथोड पे कैसे जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, इसको हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया और इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट किया है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड्स मैं लिखूँगी और ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। अब पंजाबी में याद करेंगे क्योंकि सर ने पंजाबी में समझाए थे तो हम भी यहाँ पंजाबी में ही करेंगे। तो अब इनके हाफ रिएक्शन क्या होते हैं अब हम देखेंगे। यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल के हाथ से इसके हाफ रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड के पहले हम लिखेंगे नाम, आधे इलेक्ट्रोड लिखेंगे क्योंकि बोर्ड यहाँ पे छोटा है, आधे लिखेंगे फिर आधे नेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे ज़रा आप देखें, लई का के ने मंच, हम सराइकी में मंच कहते हैं। दिखा के ने मंच, आलू, पानी, ज़मीन बेच के। लई काके ने मंच, आलू, पानी, ज़मीन बेच के। ठीक है। अच्छा तो ये इलेक्ट्रोड है, ये कुछ हाफ इलेक्ट्रोड्स हैं, नेक्स्ट भी हैं कुछ। तो अब इसके हाफ रिएक्शन देखें तो लिथियम, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से देखें तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये लिथियम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे पोटाशियम है, ये बहुत आसान है, पोटाशियम है, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, फिर ये पोटाशियम में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो ये कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम सॉलिड में। सोडियम एक्वस सॉल्यूशन में है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। और मैग्नीशियम, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये मैग्नीशियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह एल्यूमिनियम में देखो सिंपल एक्वस में है सारे। अब याद रखना है कौन से एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। एल्यूमिनियम है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे वाटर है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 OH नेगेटिव निकाल देगा आइंस। इस तरह जिंक है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए कितने आसान है, बस ये आपने ये सीरीज़ याद रखनी है और रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से इनका हाफ रिएक्शन देखना है। अच्छा यहाँ पे देखिए तो कुछ हमारे पास नेक्स्ट हैं। यहाँ पे फिर साड़ी नहीं भाभी, फिर Fe हमारे पास ये 2Fe2 वाला है और कैडमियम है और निकल है और लेड है। फिर साड़ी नहीं भाभी, तो ये भी सेम फेरिक को भी ये 2 वाला है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2+ साइन है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये भी सल्फाइड में, ये भी सॉलिड फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरिस आयरन कहते हैं। कैडमियम है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कैडमियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह निकल है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये देखो सारा वही है। और इस तरह लेड को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर सॉलिड में। यहाँ पे देखिए सारों के रिवर्सिबल रिएक्शन शो हो रहे हैं। भाभी वाला ही जो है इधर रह गया है 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और ये H2 में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट ट्रिक सुने, सर सुने क्यों आए फिर आज। ये इस तरह पार्ट्स में कर लें। सर सुने क्यों आए फिर आज, ये फिर जो है आयरन है, यहाँ पे हम 3 फॉर्म में इसको ले रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास बारात कल आई, और यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और यहाँ पे फ्लोरीन है, इसका अलग से आपने लिख देना है। वो जो ट्रिक थी वो आपने देखनी है, याद करनी है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स थी आपने याद करनी है। सर सुने क्यों आए फिर आज, यहाँ पे 3 वाला लेना है। बारात कल आई और नीचे H2O2 और यहाँ पे
दूल्हा दुल्हन का नाम है, H2O2 और फ्लोरीन। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन था, वो भी पीछे भी देखा है। अब हमारे पास ये जो हमने सिंबल लिखे हैं और वहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, नेम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने सिंबल से कहा है आपको। तो ये सिंबल जो अभी हमने कहा है कि सर सुने क्यों आए फिर आज, तो अब इनके रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, इनके हाफ रिएक्शन देखते हैं। ये सर जो है ये सल्फ़र के लिए यूज़ किया गया है, और यहाँ पे देखें ये जो सर है ये सल्फ़र के लिए यूज़ किया गया है, और सल्फ़र का सिंबल होता है S। तो 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में। इस तरह टिन है, टिन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए होते हैं। इसके बाद 4 पॉजिटिव साइन है, जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये एक्वस में रहता है SN2 पॉजिटिव की फॉर्म में। फिर कॉपर है, कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर इसे मिल जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो ये कॉपर में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह आयोडीन है, आयोडीन गैस फॉर्म में है, इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये 2 आयोडीन 2I नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में। तो यहाँ पे फेरिक है हमारे पास, ये 3 फॉर्म में है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो Fe2 पॉजिटिव में ये एक्वस में हो जाता है। और यहाँ पे सिल्वर का सिंबल है Ag को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह ब्रोमीन है, ब्रोमीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2Br नेगेटिव एक्वस सोल्यूशन में रहता है। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन गैस फॉर्म में है, ये ब्रोमीन में भी गैस फॉर्म में ही थी, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2Cl नेगेटिव में ये रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास Au का सिंबल किस लिए है, ये गोल्ड के लिए है, एक्वस फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये सॉलिड में कन्वर्ट है। इस तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसे 2 हाइड्रोजन मिलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह फ्लोरीन है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 2F नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जो इलेक्ट्रोड दिए गए हैं इनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो लिथियम है इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल देखो, इसके जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल है वो है माइनस में 3.04 वोल्ट। इस तरह पोटाशियम का देखें तो वो -2.93 है, कैल्शियम का है -2.86, सोडियम का है -2.71, मैग्नीशियम का है -2.73, एल्यूमिनियम का है -1.66। ये कम होते जा रहे हैं, ये माइनस कम होते जा रहे हैं। वाटर का देखते तो -8.28 है, 0.82 है। जिंक का है 0.76, फेरिक्स यहाँ पे आयरन 2 है, इसका है 0.44, कैडमियम का है यहाँ पे 0.40, निकल का है 0.25 और यहाँ पे लेड का है -0.12। ये माइनस में आ रहे हैं सब के। और हाइड्रोजन का 0 है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने जाएंगे, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इन जिनकी वैल्यू माइनस में है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, लिथियम। लिथियम इम्पोर्टेंट MCQs आ सकता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और नेक्स्ट जहाँ पे जो आ रहा है नेक्स्ट सीरीज़ में यहाँ पे सल्फ़र है। अब हाइड्रोजन से नीचे जितने आ रहे हैं वो प्लस में हैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी, यहाँ से बढ़ने शुरू होगी। सल्फ़र का है प्लस में 0.14, अब यहाँ से ये बढ़ेगी। टिन का है 0.15, कॉपर का है 0.34, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। आयोडीन का है 0.53 और फेरिक 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए, इसका है यहाँ पे 0.77। इस तरह सिल्वर का है 0.79, ब्रोमीन का है 1.06, क्लोरीन का है +1.35। यहाँ से देखो ये बढ़ रहे हैं। यहाँ पे और गोल्ड है Au जिसका सिंबल है 1.69 है। यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका है 1.77। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो फ्लोरीन है जिसका है +2.86। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे, यानी कि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन की मेटल हैलाइड्स की। अब मेटल हैलाइड्स का सोल्यूशन हमें लेना है, यानी मेटल हैलाइड क्या होता है, मेटल और हाइड्रोजन मिल के क्या बनाते हैं, मेटल हैलाइड। इसको हमने डिज़ोल्व करना है वाटर के अंदर, पानी के अंदर, और इस सोल्यूशन के अंदर से हमने अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, यानी करंट पास करवाना है। तो फिर होगा क्या, ये 4 किस्म के आयंस में कन्वर्ट होगा। मेटल हैलाइड्स, मेटल भी अलग और हैलाइड भी अलग। अब यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकती है, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकती है। इस तरह वाटर भी है इसके अंदर, क्योंकि ये वो डिज़ोल्व है। मेटल हैलाइड को हमने डिज़ोल्व किया वाटर के अंदर, फिर करंट पास करवाए तो 4 किस्म के आयंस बनेंगे। मेटल हैलाइड टूट जाएगा अपने आयंस में, पॉजिटिव नेगेटिव है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव साइन, और जो हैलाइड है यहाँ पे Cl लिया गया है, आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, हेलोजन।
और ये है नेगेटिव क्लोरीन। अच्छा, यहाँ पे क्लोराइड। अब वाटर भी टूटेगा अपने आइंस में, H पॉजिटिव और H नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। अब हमने ये देखना है कि कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है। आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कैथोड पे जाएंगे। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो ये जो M पॉजिटिव है हमारे पास, ये जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेगा। ये देखें, यहाँ पे आयन जितने बनेंगे, M पॉजिटिव वाले भी बनेंगे और यहाँ पे हैलाइड वाले भी बनेंगे, यहाँ पे वाटर वाले आयंस भी मौजूद हैं। जब हमने करंट पास करवाया तो होगा क्या, जो यहाँ पे हमारे पास कैथोड है इसके ऊपर कौन जाएगा, ये जो कैथोड है इसके ऊपर जाएंगे हमारे ये पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे, ये M पॉजिटिव जाएगा इधर इलेक्ट्रॉन लेने, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह यहाँ पे H पॉजिटिव हाइड्रोजन भी जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। M पॉजिटिव जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपने मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो वाटर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया और 2H नेगेटिव यहाँ पे रिलीज़ हो गया है। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है, जो फ्री है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस भी पड़े हुए हैं, तो ये जाएंगे एनोड पे और वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। ये हमने 2x यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे Cl भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पे हैलोजन ले सकते हैं। यहाँ पे तो हमने इसको 2x से शो किया है। 2x यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं, H2 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास OH नेगेटिव आइंस भी हैं। यहाँ पे 4 OH नेगेटिव आइंस टूट जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, पीछे ये कन्वर्ट हो जाएंगे, 2H2 वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमारे ये देखना है कि कौन सा आयन डिपॉजिट होगा पहले, ठीक है। ये अब डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी पे और वो जो हमने पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखी है और कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा। 3 चीज़ों पे डिपेंड करे कि कौन सा जो आयन है वो पहले डिपॉजिट होगा। अच्छा, अब देखें इलेक्ट्रोलिसिस हम दे रहे हैं एक्वस सोल्यूशन में, तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो है क्यूप्रस क्लोराइड KCuCl2। इसको हमने डिज़ोल्व किया है पानी के अंदर, वाटर के अंदर, तो इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये क्यूप्रस क्लोराइड अपने आयंस में टूट जाएगा, पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव में। इस तरह H2O भी टूट जाएगा अपने आयंस में, H2H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो अगर हम ये एग्जाम्पल लें तो अब देखेंगे ये 4 किस्म के आयंस बने हैं। अब ये जो पॉजिटिव वाले हैं इनमें से कौन सा पहले डिपॉजिट होगा, ये अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखते हुए करेंगे। जो हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने पीछे देखा है, जो हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है तो इस वजह से वहाँ पे वो जल्दी डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे है कॉपर हमारे पास, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और जल्दी से कॉपर बन के ये कैथोड पे डिपॉजिट हो गया, मेटल की डिपोजिशन हो गई। मतलब कैथोड के ऊपर कॉपर पहले डिपॉजिट होगा और पीछे हाइड्रोजन गैस बन रही होगी कैथोड पे। हाइड्रोजन गैस फिर आएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा, 2H पॉजिटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहले जो आएगी वो कॉपर डिपॉजिट होगा और फिर हाइड्रोजन जाएगा। कॉपर डिपॉजिट इसलिए हो क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन से जो इसका पोटेंशियल है, देखिए सबसे ज़्यादा है कॉपर का। अगर हम इस तरह एग्जांपल लें, अगर हम NaCl लें तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो वहाँ पे फिर हाइड्रोजन पहले जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसका फिर जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है देन जो ऊपर सोडियम थी। वो जो हमने ट्रिक में देखा था सबसे पहले, फिर लिथियम थी, सोडियम थी, तो वो सोडियम का जो माइनस में आ रहा था तो सोडियम बाद में फिर डिपॉजिट होगी और फिर क्लोरीन होगी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड में हमारे पास जो कॉपर है वो हमें कैथोड पे मिलता है और क्लोराइड जो है वो एनोड पे मिलता है। NaCl में सोडियम क्लोराइड के केस में देखें तो भी हमें क्लोराइड जो है वो एनोड पे मिलता है और जो हमें कैथोड पे हाइड्रोजन मिल रही होती है, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो कम है। क्यूप्रस क्लोराइड अगर हम डाइल्यूट लेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिल सकती है एनोड पे और कॉपर और हाइड्रोजन मिलता है कैथोड पे। अगर कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन हम लें, अब यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं निकल और लेड की, ठीक है, निकल क्लोराइड की भी ले सकते हैं, लेड क्लोराइड की भी ले सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं निकल क्लोराइड की, तो होगा फिर क्या, यहाँ पे निकल क्लोराइड अगर हम ले 1 ग्राम और वाटर हमारे पास है 1 लीटर, तो जहाँ पे नमक कम हो और पानी ज़्यादा हो तो वो सोल्यूशन डाइल्यूट होता है। तो फिर होगा क्या, हमें आयंस मिलेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, हमें आयंस भी मिलेंगे, निकल भी मिलेगा, क्लोरीन भी मिलेगा, हाइड्रोजन H+ और OH नेगेटिव भी हमें मिलेगा।
लेकिन अब यहाँ एनोड और कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिलेगी और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिलेगी। क्लोरीन भी मिल सकता है लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने वाटर ज़्यादा ऐड किया हुआ है। अब अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें सल्यूट की, यानी निकल क्लोराइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें, 800 ग्राम अगर हम ले लें निकल क्लोराइड और हमारे पास जो वाटर है वो 1 लीटर हो, और उधर से हमारे पास जो सल्यूट है वो 800 ग्राम हो, यानी हम निकल क्लोराइड ज़्यादा ले रहे हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो गया, तो फिर होगा क्या, हमें क्लोरीन मिलेगा कैथोड पे और हाइड्रोजन H+ हमें मिलेंगे, और मेटल भी मिलती है एनोड के ऊपर और ये कैथोड के ऊपर। तो ये हमने देखा कि कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हमें आयंस कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी देखी, हमने ट्रिक्स भी देखी, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लाइक में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।